नमस्कार साथियों, मैं प्रभाकर द्विवेदी। तो चलते हैं आज की प्रमुख जो खबरें हैं आप लोगों के लिए। उनमें यह है, शिक्षा विभाग के समूहगाह कर्मियों का ऑनलाइन होगा तबादला, मानव संपदा पोर्टल पर सही डाटा दर्ज कराने के निर्देश। माध्यमिक व बेसिक शिक्षा से जुड़े समूहगाह कर्मियों के भविष्य में ऑनलाइन तबादले होंगे। इसके लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय करण आनंद ने दोनों विभागों के निदेशालयों को और उनके नियंत्रण वाले कार्यालयों के कर्मियों का डाटा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस संबंध में सभी से प्रमाण पत्र भी देने को कहा है। तो ये बहुत बड़ी शुभकामना है। और इसमें जो है समूहगाह के अंतर्गत लिपिक, उर्दू अनुवादक, स्टेनोग्राफर संवर्गों के विभिन्न पदों के स्थानांतरण के लिए मानव संपदा पोर्टल के डाटा का प्रयोग किया जाना है। इसलिए उस पर सभी कर्मियों का त्रुटि रहित डाटा उपलब्ध कराया जाए। उनकी वर्तमान पोस्टिंग, पदनाम, कैडर, जन्मतिथि, सेवा आरंभ तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि सहित उनकी बीमारी, वैवाहिक स्थिति आदि का पूरा ब्यौरा डाला जाए। और दूसरी खबर है कि नर्सिंग पैरामेडिकल छात्रों का होगा कैंपस सिलेक्शन। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्स करने वाले छात्रों को रोजगार दिलाने के लिए नई रणनीति अपनाई है। कारपोरेट अस्पताल कैंपस सिलेक्शन करेंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में 6 छात्रों का चयन होगा। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि मिशन निरामया के तहत यह कवायद हो रही है। और जॉब अलर्ट में जो आज प्रमुख भर्तियां हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें पहली है, अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। ओएनजीसी में मौके 64 पद हैं। आयु सीमा 18 से 28 वर्ष है और आयु की गणना जो है वो 5 दिसंबर 2022 के अनुसार होगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान, विश्वविद्यालय से संबंधित ट्रेड में ITI, BA, BCom, BBA, BSc डिग्री व अन्य निर्धारित पात्रताएं होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट पर होगा। चयनित उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है 5 दिसंबर 2022 है। ONGCindia.co.com और आवेदन ऑनलाइन रहेगा। तो ये है। और दूसरी है, NTPC लिमिटेड में भर्ती निकली है। 26 पद हैं। एग्जीक्यूटिव के पद खाली हैं। आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित है और आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार दी जाएगी। उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 60% अंकों के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंजीनियरिंग डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका जो है, चयन के लिए ऑनलाइन स्क्रीनिंग, शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन टेस्ट, साक्षात्कार, मेडिकल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखें। आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ntpc.co.in। आवेदन शुल्क 300 रुपये है। UPSSC ने जारी किया विज्ञापन। 1262 पद पर जूनियर असिस्टेंट के पद। इन पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। पात्रताएं मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंटरमीडिएट या समकक्ष स्नातक डिग्री। इसके अलावा अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग स्पीड हो। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किए गए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थियों के लिए कुल 100 अंक निर्धारित है, जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 65 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता व खिलाड़ी होने के 35 अंक दिए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदक 14 दिसंबर 2022 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकता है। upsssc.gov.in। आवेदन शुल्क 25 रुपये। और ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से जगह निकली हुई हैं। अभ्यर्थी अधिकारी के पद पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2022 है। और bvfcl.com ये इसकी वेबसाइट है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड से कंपनी सचिव एवं हिंदी अनुवादक सह टंकक के पदों पर मौके हैं। antrix.co.in और अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से उम्मीदवारों के लिए संयुक्त विकास आयुक्त के पद रिक्त हैं 5 जनवरी 2023। SEZINDIA SEZindia.nic.in 5 जनवरी 2023। और अगली जो खबर है कि अब बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे आत्महत्या से बचने का पाठ। हर रोज 450 लोग करते हैं खुदकुशी, इसलिए सरकार लाई राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। इस तरह करेंगे लागू। 3 वर्ष में आत्महत्या रोकथाम के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र बनेगा। 5 वर्ष के भीतर सभी जिलों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाकर जागरूकता बढ़ाएंगे। मनोरोग के शिकार लोगों को मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को लेकर एकीकृत प्रयास होगा। 8 वर्षों में ये पाठ्यक्रम में शामिल होगा। बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही जागरूक किया जाएगा। आत्महत्या के संसाधनों तक पहुंच को रोकने के लिए दिशा निर्देश बनेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वर्ष 2019 में दुनिया में 7 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। दुनिया में आत्महत्याओं में सर्वाधिक 36.3 भारतीय हैं, 3% भारतीय हैं। 1990 में ये दर 25.3% थी। NCRB के मुताबिक साल 2021 में 1.64 लाख से अधिक लोगों ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश व कर्नाटक में सर्वाधिक मामले। कोरोना महामारी से पहले के वर्षों की तुलना में ज़्यादा आंकड़े। तो ये प्रमुख खबरें थी और अगली खबर जो भी है अन्य वीडियो में दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद है।